हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1। हमने शुरू की हुई अपनी थर्ड यूनिट यानी कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे प्रेस वर्किंग के बारे में, डाई वर्किंग के बारे में, डाई के बारे में बात कर रहे थे, प्रेस वर्किंग के बारे में बात कर रहे थे, सिलेक्शन ऑफ प्रेस कि हम प्रेस की सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ डाई के बारे में कि कौन कौन सी हम डाई का यूज करते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में जो अपने प्रेस ऑपरेशन होते हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी नोचिंग के बारे में, ट्रिमिंग के बारे में, शेविंग के बारे में। इसके अलावा हमने एम्बोसिंग के बारे में, स्टैंपिंग के बारे में। तो ये सारे हमारे क्या थे, प्रेस ऑपरेशन। तो वो हमारा टॉपिक क्या था, एक प्रेस वर्किंग के रिलेटेड। अब हम बात करेंगे हम फॉर्जिंग के बारे में कि फॉर्जिंग क्या है, कितने प्रकार की फॉर्जिंग होती है, टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं जो आज हम, वो है फॉर्जिंग। तो फॉर्जिंग क्या है? फॉर्जिंग इज द ऑपरेशन वेयर मेटल इज हीटेड। यानी कि जब भी हम फॉर्जिंग की बात करेंगे तो फॉर्जिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे वर्कपीस को, जो हमारे पास मेटल है, उस मेटल को हम हीटेड करते हैं। आफ्टर इट फोर्स अप्लाइड एंड मैनिपुलेटेड इनटू इन फाइनल शेप, मतलब उनको डिजायर शेप में, जिस शेप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, फाइनल शेप के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। जब विद द हेल्प ऑफ जो भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, हैमर ब्लो करवाएंगे, जब फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेस वर्किंग करेंगे, तो इन सब की वजह से हम क्या करेंगे, एक वर्कपीस है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, वर्कपीस इज हीटेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मेटल है, मेटल इज हीटेड, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारी मेटल है उस मेटल को हम क्या करेंगे, हीटेड करेंगे। हीटेड करने के बाद हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इन दिस ऑपरेशन मेटल इज हीटेड, देन फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स अप्लाई करेंगे, किस लिए अप्लाई करेंगे कि जो भी हमारी कास्टिंग है, जो भी हमारे पास मेटल है, हीटेड मेटल है, उस मेटल को हम कन्वर्ट कर सके जिस शेप में, या फिर फाइनल शेप के अंदर हम क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। मेटल इज हीटेड, देन फोर्स इज अप्लाइड एंड कन्वर्टेड heated metal into final shape और प्रोडक्ट। ठीक है, फाइनल शेप के अंदर या फिर जो हमारा प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के अंदर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो फॉर्जिंग के अंदर हमने क्या बात की, आपको बताया था कि फॉर्जिंग क्या होती है। फॉर्जिंग एक हमारा ऑपरेशन है। फॉर्जिंग क्या है, एक ऑपरेशन है, जिस ऑपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे वर्कपीस को, जो हमारी मेटल है या फिर शीट मेटल है, जो भी आप बोल लीजिए, उस मेटल को हम हीटेड करते हैं। जो भी हमारा टेम्परेचर होता है, यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तक हम क्या करते हैं, हमारी मेटल को हीटेड करेंगे। हीटेड होने के बाद जब वो हमारे पास हीटेड मेटल होगी तो हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे। हम उस पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसको मैनिपुलेट कर देंगे। मैनिपुलेट द मेटल इन सच ए वे दैट इट कन्वर्टेड इनटू डिजायर शेप, इनटू फाइनल शेप, कि हम उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, हमारी फाइनल शेप के रूप में। तो वही हमने लिखा है कि फॉर्जिंग क्या है, इन दिस ऑपरेशन मेटल इज हीटेड, सबसे पहले हम मेटल को हीटेड करेंगे, देन फोर्स इज अप्लाइड, हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाइड करेंगे, हैमर की सहायता से कर सकते हैं, या फिर प्रेस वर्किंग की सहायता से प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं हमारी हीटेड मेटल पे प्रेशर अप्लाई किया। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उस हीटेड मेटल को कन्वर्ट कर देंगे जिस भी शेप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस भी शेप में हम चेंज करना चाहते हैं हमारे वर्कपीस को, हमारी जो भी हीटेड मेटल है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्जिंग। इस ऑपरेशन को हम क्या बोल देते हैं, फॉर्जिंग। इसके अलावा इसको क्या होते हैं, हॉट वर्किंग ऑपरेशन भी बोलते हैं। हॉट वर्किंग ऑपरेशन क्या कहलाता है, हमारा हॉट वर्किंग ऑपरेशन। तो पता लगा, ठीक है, कि फॉर्जिंग क्या है, मेटल है, मेटल को हीटेड करना है, हीटेड करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देना है डिजायर शेप के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, यानी कि फोर्स अप्लाई करेंगे हीटेड मेटल के ऊपर और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे हमारी फाइनल शेप के अंदर, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। इसको हम फॉर्जिंग को हॉट वर्किंग ऑपरेशन भी बोल देते हैं, हॉट वर्किंग ऑपरेशन भी बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर इसके आगे फॉर्जिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ये तो हमने बात की फॉर्जिंग के बारे में, अब हम बात करते हैं फॉर्जिंग प्रोसेस के बारे में। फॉर्जिंग प्रोसेस,
तो फॉर्जिंग तो आपको पता लगा कि फॉर्जिंग क्या है, हमारी कोई भी मेटल है, हीटेड मेटल है, उसको कन्वर्ट करना फाइनल शेप के अंदर, डिजायर शेप के अंदर। अब हम बात करते हैं फॉर्जिंग प्रोसेस के बारे में। फॉर्जिंग प्रोसेस, तो फॉर्जिंग प्रोसेस क्या होती है? दो तरह की फॉर्जिंग होती है, एक होती है ओपन डाई फॉर्जिंग, दूसरी हमारी कहलाती है क्लोज्ड डाई फॉर्जिंग। तो पहली कौन सी है? फर्स्ट वन हमारी होगी ओपन डाई फॉर्जिंग, पहली हमारी होगी ओपन डाई फॉर्जिंग। दूसरी जो फॉर्जिंग है वो होती है क्लोज्ड डाई, या फिर आप बोल सकते हो इंप्रेशन। ठीक है, क्या बोल सकते हो? इंप्रेशन, सॉरी इंप्रेशन, इंप्रेशन डाई, इंप्रेशन डाई। ठीक है, इंप्रेशन डाई फॉर्जिंग। तो ये क्या है, हमारे पास दो तरह की डाई होती है, दो तरह की क्या है, दो तरह की हमारी क्या है फॉर्जिंग प्रोसेस, यानी कि दो तरीकों से हम करते हैं। कौन कौन सी? ओपन डाई फॉर्जिंग, और दूसरी हमारी होती है क्लोज्ड डाई, या फिर आप बोल सकते हैं इंप्रेशन डाई फॉर्जिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पहली डाई के बारे में, यानी कि ओपन डाई फॉर्जिंग। कि ओपन डाई फॉर्जिंग क्या है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारी मेटल है, हम क्या करते हैं, जो हमारी स्मिथ फॉर्जिंग होती है, स्मिथ जो अपनी हैरात होती है, ब्लैक स्मिथ होती है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारी मेटल को हीटेड करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी ब्लैक स्मिथ होगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमारी मेटल को हीटेड करेंगे। उसके बाद एनविल की सहायता से, एनविल के ऊपर हम क्या करेंगे, हीटेड मेटल को रखेंगे, हैमर की सहायता से कन्वर्ट कर देंगे हमारी जो भी प्रोडक्ट है, जो हमारे पास शीट है, जो मेटल है, हीटेड मेटल है, उसको डिजायर शेप के अंदर अकॉर्डिंग टू जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ओपन डाई फॉर्जिंग के अंदर हम क्या लिखते हैं कि दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज, इस प्रोसेस को हम, जो हमारी ओपन डाई फॉर्जिंग है, इसको हम स्मिथ फॉर्जिंग भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्मिथ फॉर्जिंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो हम यूज करते हैं, यानी कि मेटल को हीटेड करने के लिए जो हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ब्लैक स्मिथ हेर्थ का। ठीक है, ब्लैक स्मिथ क्या बोलते हैं, हीटेड करने के लिए यूज करते हैं हम ब्लैक स्मिथ। ठीक है, ब्लैक स्मिथ हेरात। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, फर्नेस का बोल सकते हो या फिर भट्टी का बोल सकते हो, इसका हम यूज करते हैं। ब्लैक स्मिथ हेरात का क्या करते हैं, हेर्थ का हम यूज करते हैं। इसलिए जो हमारी ओपन डाई फॉर्जिंग है, ओपन डाई फॉर्जिंग को हम स्मिथ फॉर्जिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्मिथ फॉर्जिंग बोलते हैं। हीटिंग होने के बाद हम क्या करेंगे, आपको बताया कि स्मिथ फॉर्जिंग बोल सकते हैं। जो हमारी मेटल है, मेटल को हम हीटेड करेंगे। कहां पे हीटेड करेंगे? हमारी ब्लैक स्मिथ हेर्थ के साथ अंदर हम क्या करेंगे, उसको हीटेड करेंगे। हीटेड करने के बाद हम उसको बीटिंग करेंगे। कहां पे बीटिंग करेंगे? बीटिंग करेंगे ऑन द एनविल। जो हमारा एनविल होगा, एनविल के ऊपर हम क्या करेंगे, एनविल के ऊपर हम बीट करेंगे हमारी जो भी हीटेड मेटल है, हैमर की सहायता से। हैमर की सहायता से हम क्या करेंगे, हैमर की सहायता से या फिर प्रेस की सहायता से हम क्या करेंगे, हीटेड करेंगे हमारी हीटेड मेटल को कन्वर्ट करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिससे कि हम उसको कन्वर्ट कर देंगे डिजायर शेप के अंदर। डिजायर जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोडक्ट की, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे हमारी हीटेड मेटल को फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, फाइनल शेप के रूप में। तो ओपन डाई के अंदर एक बार फिर से सुन लिए, ओपन डाई के अंदर हमने क्या बात की कि ओपन डाई फॉर्जिंग को हम स्मिथ फॉर्जिंग भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हम हीटिंग करेंगे मेटल को, वो हीटिंग हम करेंगे ब्लैक स्मिथ हेरात के अंदर। हम क्या करेंगे, ब्लैक स्मिथ हेरात के अंदर हमारी मेटल को हीटेड किया। हीटेड करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, हमारी एनविल के ऊपर लेके आएंगे। जो हमारी एनविल होती है, एनविल के ऊपर हम क्या रखेंगे, हीटेड मेटल को रखेंगे। यानी कि मान लीजिए इस तरह से आपके पास क्या है, ये एक एनविल है, ये क्या है आपका एक तरह से एनविल बना हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक इस तरह से एनविल बना हुआ है। तो एनविल के ऊपर क्या करेंगे, हमारी जो भी हीटेड मेटल है, मान लीजिए ये आपकी हीटेड मेटल है, आपने इस तरह से इसकी शेप को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से मेटल है, ये आपकी क्या है, हीटेड, ये आपका एनविल है। एनविल के ऊपर हमने क्या रखी है, हमारी हीटेड मेटल रखी है। तो हीटेड मेटल के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसी शेप में कन्वर्ट करना है, उस शेप में हम क्या करेंगे, ऊपर से प्रेशर फ्लो करवाएंगे, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करवाएंगे। तो वो इस तरह से, पहले हमारी मेटल क्या थी, पूरी ब्लैंक थी। यानी कि जब हमारी मेटल थी, सबसे पहले मेटल हमारी ऐसी थी, हमने इसको हीटेड किया। हीटेड करने के बाद तुरंत बाद हम लेके आएंगे हमारी एनविल के ऊपर, एनविल के ऊपर रखेंगे,
हैमर की सहायता से जैसी शेप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हैमर की सहायता से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसकी शेप को हम कन्वर्ट करते जाएंगे, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसी हमें डिजायर शेप चाहिए उस शेप में हम कन्वर्ट कर देंगे हमारी ओपन डाई फॉर्जिंग के अंदर। तो ओपन डाई फॉर्जिंग के अंदर पता लगा कि ओपन डाई फॉर्जिंग को स्मिथ फॉर्जिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्मिथ फेरात का यूज करते हैं हीटिंग करने के लिए। हीटिंग करने के बाद मेटल को हमारे एनविल पे लेते हैं, एनविल पे हम उसको बीट करते हैं यानी कि बीटिंग करते हैं। बीटिंग यानी कि पीटना, हम पीटते हैं हमारी एनविल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ हैमर या फिर बोल सकते हो प्रेस। प्रेस की सहायता से, हैमर की सहायता से बीटअप करते हैं। बीटअप होने के बाद वो क्या हो जाती है अपनी डिजायर शेप के अंदर, जैसी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अंदर हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं हमारी प्रोडक्ट को, हमारी शीट मेटल को। इसके अलावा जो भी इर्रेगुलर शेप्स होती है, इर्रेगुलर शेप्स को कन्वर्ट करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं ओपन डाई फॉर्जिंग का। जो भी इर्रेगुलर शेप्स हैं या फिर अनइवन कोई सरफेस की है, अनइवन मेटल्स हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए छोटी छोटी कास्टिंग्स है, छोटी छोटी मेटल्स है, स्मॉल मेटल्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स है, उन सब की फॉर्जिंग, उन सबको भी हम करते हैं ओपन डाई फॉर्जिंग के अंदर, यानी कि डिजायर शेप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, ओपन फॉर्जिंग का। तो ये तो हमारी रहेगी ओपन फॉर्जिंग। अब हम बात कर लेते हैं हमारी क्लोज्ड फॉर्जिंग के बारे में। ओपन फॉर्जिंग के बारे में पता लगा, अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड प्रोसेस के बारे में। सेकंड प्रोसेस कौन सी है, क्लोज्ड फॉर्जिंग। क्लोज्ड फॉर्जिंग बोल सकते हो, या फिर आपको बताया उसको आप क्या बोल सकते हो, इंप्रेशन फॉर्जिंग। इंप्रेशन फॉर्जिंग। तो सेकंड हमारी क्या है, क्लोज्ड फॉर्जिंग। दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगी क्लोज्ड फॉर्जिंग। क्लोज्ड फॉर्जिंग या फिर इंप्रेशन फॉर्जिंग। क्लोज्ड फॉर्जिंग भी बोल सकते हो और या फिर आप क्या बोल सकते हो, इंप्रेशन फॉर्जिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब हमारी कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप है या फिर कोई डिफिकल्ट शेप है, जिस शेप को हम ओपन डाई फॉर्जिंग की सहायता से नहीं कर पा रहे, यानी कि जिस फॉर्जिंग को, जिस भी शेप को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उस शेप को अगर हम ओपन डाई फॉर्जिंग जो हमारी प्रोसेस है उस प्रोसेस के द्वारा नहीं कर पा रहे, हमारी कॉम्प्लेक्स शेप है, तो उन शेप्स को कन्वर्ट करने के लिए, उन शेप को बनाने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं क्लोज्ड फॉर्जिंग का। क्लोज्ड फॉर्जिंग का विद ग्रेट एक्यूरेसी। तो इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर complex shapes with high accuracy, हाई एक्यूरेसी के साथ हमारी शेप्स को कन्वर्ट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स शेप्स को, जो शेप्स हम ओपन डाई फॉर्जिंग्स की सहायता से नहीं कर पा रहे, उन शेप्स को कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं क्लोज्ड फॉर्जिंग का। इसके अंदर क्या होता है, इस क्लोज्ड डाई फॉर्जिंग के अंदर क्या होता है, कैविटीज बनी होती है। कैविटीज बनी होती है, हमने जस्ट क्या करना होता है, जो हमारी शीट मेटल होती है, जो हमारी हीटेड मेटल होती है, हीटेड मेटल को क्या करना है, हमने डाई बॉक्स के अंदर रखना है। जो हमारी डाई तैयार की हुई है हमने क्लोज्ड फॉर्जिंग के अंदर, हमने क्या किया है, कैविटीज तैयार की हुई होती है। उन कैविटीज के अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट मेंटेन करते हैं हमारी जो हीटेड मेटल है, और वो हीटेड मेटल की शेप कन्वर्ट कर, हीटेड मेटल क्या आती है, डाई की शेप को क्या कर लेती है, कन्वर्ट कर लेती है, यानी कि उसकी शेप में चेंज हो जाती है। जैसे हमारी डाई की शेप होगी वैसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी हीटेड मेटल जो हमने अप्लाई की है। इसके अंदर हम वही बोला कि हम डाइस का यूज कर लेते हैं, डाई ब्लॉक्स का यूज करते हैं, किसके लिए, क्लोज्ड फॉर्जिंग के रूप में हमारी कॉम्प्लेक्स शेप को, जो हमारी डिफिकल्ट शेप हैं, उन शेप्स को कन्वर्ट करने के लिए किसके अंदर, डिजायर प्रोडक्ट के अंदर, डिजायर जो भी हमारी शेप है उस शेप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसलिए इसको इंप्रेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि इंप्रेशन मतलब कि जो हमारी डाई ब्लॉक्स होंगी, जो हमारे क्या होंगे, डाई ब्लॉक होंगे, डाई ब्लॉक के अंदर क्या होगा, कैविटीज की क्या बने होंगे, इंप्रेशन बने होंगे। कैविटीज के होंगे, जो भी हमारी कैविटीज होंगी, कैविटीज की क्या होगी, वो इंप्रेशन से बने होंगे, यानी कि उनके क्या बने होंगे, निशान बने होंगे। जैसे ही हम डाई, जो हमारी मोल्टन मेटल होगी, जो हीटेड मेटल होगी, हीटेड मेटल को जब हम उस कैविटीज के अंदर रखेंगे तो वो क्या करेगी, उसी तरह के इंप्रेशन हमारे हीटेड मेटल के ऊपर आ जाएंगे। जिस तरह के इंप्रेशन हमारे डाई के अंदर होंगे, वही इंप्रेशन यानी कि वही चिन्ह, वही जो इंप्रेशन उस पे है वो सेम आ जाएंगे हमारी हीटेड मेटल के ऊपर। इसलिए इसको हम इंप्रेशन फॉर्जिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंप्रेशन फॉर्जिंग। तो
देखिए हमने क्या किया, क्लोज्ड फॉर्जिंग। क्लोज्ड फॉर्जिंग के अंदर की क्लोज्ड फॉर्जिंग को इंप्रेशन फॉर्जिंग भी बोलते हैं। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स शेप को क्रिएट करने के लिए। जो कॉम्प्लेक्स शेप होती है उनकी फॉर्जिंग करने के लिए हम यूज कर लेते हैं क्लोज्ड फॉर्जिंग का। क्लोज्ड फॉर्जिंग के अंदर आपको बताया कि इसके अंदर हम डाई ब्लॉक्स वगैरह का यूज कर लेते हैं। कैविटीज होती है, उन कैविटीज के अंदर क्या होते हैं, इंप्रेशन वगैरह होते हैं। जैसे हमारी हीटेड मेटल होती है, सेम इंप्रेशन आ जाते हैं हमारे हीटेड मेटल पे, डिजायर हमारे प्रोडक्ट पे, इसलिए इसको इंप्रेशन फॉर्जिंग भी बोल देते हैं। इंप्रेशन फॉर्जिंग आगे दो प्रकार की होती है, सिंगल इंप्रेशन और मल्टी इंप्रेशन डाई। जो हमारी इंप्रेशन डाई, जो हमारी क्लोज्ड है या फिर इंप्रेशन डाई है, ये आगे फर्दर होती है टू टाइप्स की, दो भागों में डिवाइड होती है, दो पार्ट्स में। एक होती है हमारी सिंगल इंप्रेशन, दो हिस्सों में बटी होती है। एक हमारा होता है सिंगल इंप्रेशन डाई, एक हमारी कौन सी होती है, सिंगल इंप्रेशन डाई। सेकेंड वन जो हमारी कहलाती है वो हमारी कौन सी होती है, मल्टी इंप्रेशन डाई। तो दो तरह की डाई होती है, इंप्रेशन डाई आगे फर्दर कन्वर्टरी होती है, या फिर इंप्रेशन या फिर बोल सकते हो क्लोज्ड फॉर्जिंग। दो भागों में बटी होती है, एक होती है सिंगल इंप्रेशन, दूसरी होती है मल्टी इंप्रेशन। द डाई कंटेन्स ओनली वन इंप्रेशन और कैविटी विच इज फिनिशिंग इंप्रेशन। यानी कि जब हम इंप्रेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, क्लोज्ड फॉर्जिंग कर रहे हैं, अगर हमारी सिर्फ एक इंप्रेशन आ रहा है, जो सिंगल एक कैविटी है, क्या लिखा हुआ है, द डाई कंटेन ओनली वन इंप्रेशन। कि जो हमारी डाई है, डाई के अंदर क्या है, अगर सिंगल इंप्रेशन है, डाई के अंदर क्या है, ओनली वन इंप्रेशन, क्या है, सिर्फ एक इंप्रेशन है, वन इंप्रेशन, या फिर बोल सकते हो वन कैविटी, क्या है, वन कैविटी है, तो उसको हम वन कैविटी, सॉरी वन क्या है, कैविटी है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारी कहलाती है सिंगल इंप्रेशन। ठीक है, कैविटी कि सिर्फ क्या है, एक कैविटी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारी कहलाएगी सिंगल इंप्रेशन डाई। वो हमारी कौन सी होती है, सिंगल इंप्रेशन डाई। जैसे हमारे फोर्जिंग रोल्स होते हैं, फोर्जिंग रोल्स की सहायता से करते हैं, या फिर फोर्जन हैमर होते हैं, इनकी सहायता से जब हम करते हैं तो वो हमारी सिंगल इंप्रेशन डाई प्रोसेस कहलाती है। अब हम बात करते हैं मल्टी इंप्रेशन डाई की, जिसके अंदर दो से ज्यादा, यानी कि इंप्रेशन डाई क्या होती है, द डाई कंटेन्स वन और मोर, यानी कि एक से ज्यादा इंप्रेशन हो, ठीक है, वन और मोर इंप्रेशंस या फिर कैविटी की ऐसी प्रोसेस, ऐसी डाई जिस डाई के अंदर एक से ज्यादा इंप्रेशन होते हैं, कैविटी होती है, उस डाई को हम क्या बोल देते हैं, वो हमारी डाई कहलाती है मल्टी इंप्रेशन डाई। वो हमारी डाई कौन सी कहलाती है, मल्टी इंप्रेशन डाई, मल्टी इंप्रेशन डाई। इसका हम यूज करते हैं जो बड़ी बड़ी लार्ज कास्टिंग्स वगैरह होती है, लार्ज फोर्जिंग होती है, तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं मल्टी इंप्रेशन डाई का। तो ये हमने बात की किसके बारे में, क्लोज्ड फॉर्जिंग के बारे में। पहले हमने ओपन डाई फॉर्जिंग, फिर बात की क्लोज्ड डाई फॉर्जिंग। क्लोज्ड डाई फॉर्जिंग के अंदर आपको बताया कि दो तरह की इंप्रेशन डाई भी बोल देते हैं। आगे इंप्रेशन डाई दो तरह की होती है, एक होती है सिंगल इंप्रेशन डाई, दूसरी हमारी होती है मल्टी इंप्रेशन डाई। जिस डाई के अंदर सिर्फ एक कैविटी या एक इंप्रेशन होता है, उसको हम बोलते हैं हम सिंगल इंप्रेशन डाई। मल्टी इंप्रेशन डाई मतलब जिस डाई के अंदर एक से ज्यादा इंप्रेशन हो या फिर कैविटीज हो, उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारी डाई कहलाएगी मल्टी इंप्रेशन डाई। वो हमारी डाई कौन सी कहलाएगी, मल्टी इंप्रेशन डाई। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की हमारी डाई के बारे में, इसके अलावा बात करते हैं कुछ क्लोज्ड फॉर्जिंग के अंदर आगे फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स के अंदर क्या है, हमारी क्या है, क्लोज्ड फॉर्जिंग के अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि ड्रॉप फॉर्जिंग, एक हमारी होती है प्रेस फॉर्जिंग। ड्रॉप फॉर्जिंग एक हमारी होती है प्रेस फॉर्जिंग। इसी तरह एक होती है हमारी, वो कौन सी होती है, वो हमारी होती है मशीन फॉर्जिंग।
क्लोज डाई के अंदर हमने बात किया कि क्लोज डाई का हम यूज किस लिए करते हैं। आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं, उन शेप्स की फॉर्जिंग के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं क्लोज फॉर्जिंग का। क्लोज फॉर्जिंग को हम इंप्रेशन फॉर्जिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा इंप्रेशन फॉर्जिंग फर्दर आगे 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सिंगल इंप्रेशन डाई, दूसरी हमारी कहलाती है मल्टी इंप्रेशन डाई। बात कर लें क्लोज फॉर्जिंग की तो यह कि फर्दर डिवाइडेड होती है 3 हिस्सों में। कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले हमारे पास है ड्रॉप फॉर्जिंग, प्रेस फॉर्जिंग और मशीन फॉर्जिंग। ये क्या है? फॉर्जिंग के टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ड्रॉप फॉर्जिंग। ड्रॉप फॉर्जिंग के अंदर भी क्या है, एक तरह से क्लोज्ड इंप्रेशंस होते हैं, क्लोज्ड इंप्रेशन ड्यू टू ऑब्टेन डिजायर शेप। इसके अंदर क्या होते हैं, हम ड्रॉप फॉर्जिंग के अंदर जो हमारे क्लोज्ड इंप्रेशंस होते हैं, उन इंप्रेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज कर लेते हैं ड्रॉप फॉर्जिंग का। जो भी हमारी कास्टिंग के अंदर, जो कैविटीज के अंदर क्या होते हैं, क्लोज्ड, हम क्या लिखेंगे, क्लोज्ड ऑपरेशन। जो हमारे क्लोज्ड ऑपरेशन, क्लोज्ड इंप्रेशन, सॉरी, क्लोज्ड क्या होते हैं, इंप्रेशंस होते हैं, क्लोज्ड इंप्रेशंस। इन इंप्रेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी शीट मेटल के ऊपर, हमारे वर्क पीस के ऊपर, हमारे हीटेड मेटल के ऊपर, तो उसको हम बोल देते हैं ड्रॉप फॉर्जिंग। इसी तरह प्रेस फॉर्जिंग होती है, ये भी एक तरह से सिमिलर होती है हमारी ड्रॉप फॉर्जिंग के अंदर। जैसे हमारी ड्रॉप फॉर्जिंग है, सिमिलर होती है ड्रॉप फॉर्जिंग के अंदर। इसके अंदर भी शेप को हम क्या करते हैं, शेप को हम कन्वर्ट कर देते हैं, शेप को चेंज करते हैं हमारी प्रेस वर्किंग, यानी कि जो भी शेप को कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइस यूज कर रहे होंगे, प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे, उसके अंदर हम किसका यूज कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे प्रेस फॉर्जिंग का। प्रेस फॉर्जिंग का यूज कर लेंगे। कंटिन्यूस स्क्वीजिंग एक्शन, इसके अंदर क्या होगा, कंटिन्यूस स्क्वीजिंग एक्शन चलता रहेगा, सिंगल कंटिन्यूस स्क्वीजिंग एक्शन, सिंगल कंटिन्यूस स्क्वीजिंग एक्शन, कि कंटिन्यूस स्क्वीजिंग एक्शन एक चलता रहेगा प्रेस वर्किंग के अंदर, कि कंटिन्यू लगातार क्या होता रहेगा, हमारी स्क्वीज करता रहेगा हमारी जो भी हीटेड मेटल है उसको, उस को बोल देते हैं प्रेस फॉर्जिंग। वो हमारी क्या कहलाती है, प्रेस फॉर्जिंग। इसके अलावा मशीन फॉर्जिंग के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, मशीन फॉर्जिंग के अंदर हीटेड मेटल बार इज इंसर्टेड, जो हमारा हीटेड मेटल होता है उसको हम इंसर्टेड कर देते हैं मूवेबल एंड स्टेशनरी हाल ऑफ सेट ऑफ डाई, कि हमारे क्या है, डाई के 2 सेट लगे होते हैं, डाइस के क्या होते हैं, 2 सेट होते हैं। उन डाई के सेट में कि जो हमारा वर्क पीस है या फिर हीटेड मेटल है, हम क्या लिखेंगे, हीटेड मेटल इंसर्टेड बिटवीन 2 डाई, कि 2 हाल्फ्स डाई होती है, उन डाइस के अंदर हम क्या कर देते हैं, मशीन फॉर्जिंग के अंदर उन जो हमारी हीटेड मेटल है उसको इंसर्ट कर देते हैं उन 2 डाइस के बीच में, और वो क्या करती है, उसको प्रेस कर देती है और डिजायर शेप के अंदर क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। जो भी डिजायर शेप है उस शेप के अंदर क्या कर देती है, हमारी उसको कन्वर्ट कर देगी। तो एक बार क्लोज डाई के बारे में, फॉर्जिंग प्रोसेस के बारे में देख लीजिए स्टार्टिंग से। फॉर्जिंग प्रोसेस के अंदर हमने बात की कि हमारी फॉर्जिंग प्रोसेस 2 तरह की होती है, ओपन डाई फॉर्जिंग और क्लोज डाई फॉर्जिंग। ओपन डाई फॉर्जिंग के बारे में जब हमने बात की तो ओपन डाई फॉर्जिंग को हम स्मिथ फॉर्जिंग भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम हीटिंग करने के लिए मेटल को ब्लैक स्मिथ हेरथ मशीन का, ब्लैक स्मिथ हेरथ का यूज करते हैं। उसके बाद हीटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उस मेटल को, हीटेड मेटल को एनविल के ऊपर लेते हैं, बीटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर या प्रेस की सहायता से, और डिजायर शेप के अंदर जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस शेप के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने बात की क्लोज्ड फॉर्जिंग के बारे में। क्लोज्ड फॉर्जिंग के अंदर बताया कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स शेप है, जिन शेप्स को हम ओपन डाई की सहायता से नहीं कर पाते फॉर्ज, उन शेप्स को कन्वर्ट करने के लिए, फॉर्ज करने के लिए हम यूज कर लेते हैं क्लोज्ड फॉर्जिंग का। क्लोज्ड फॉर्जिंग आगे 2 प्रकार की होती है, उसको इंप्रेशन फॉर्जिंग भी बोलते हैं। 2 प्रकार की होती है, एक हमारी कहलाती है सिंगल इंप्रेशन डाई, सेकंड वन होती है मल्टी इंप्रेशन डाई। फिर हमने बात की जो फॉर्जिंग है या फर्दर टाइप की है, ड्रॉप फॉर्जिंग, प्रेस फॉर्जिंग और मशीन फॉर्जिंग। प्रेस फॉर्जिंग के अंदर हमने सबसे पहले ड्रॉप फॉर्जिंग के अंदर बात की कि ड्रॉप फॉर्जिंग एक क्लोज्ड इंप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय ए डिजायर शेप ऑफ द कंपोनेंट, कि जो हमारा डिजायर शेप है, जिस शेप के कंपोनेंट को हम तैयार करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लोज्ड इंप्रेशंस को प्रोड्यूस करना हमारे सरफेस के ऊपर, हमारे मेटल के ऊपर। फिर हमने बात की हमारी प्रेस फॉर्जिंग के बारे में। प्रेस फॉर्जिंग के अंदर हमने क्या बात की, सिंगल कंटिन्यूस स्क्वीजिंग की। इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल कंटिन्यूस स्क्वीजिंग के एक्शन के रूप में काम करते हैं, यानी कि प्रेस है वो कंटिन्यू काम करती रहती है, कंटिन्यू क्या करती रहती है, हमारे जो भी वर्क पीस है उस वर्क पीस को क्या करती रहती है, स्क्वीज करती रहती है, स्क्वीजिंग का काम करती है। उसके बाद हमने बात की मशीन फॉर्जिंग के अंदर, कि मशीन फॉर्जिंग के अंदर हम क्या करते हैं, डाई हीटेड मेटल्स का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, 2 डाइस का यूज करते हैं, 2 डाइस का यूज कर देते हैं। उन डाइस के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारी हीटेड मेटल को उन डाइस के बीच में इंसर्ट करते हैं। तो डाई होगी, डाई के बीच में हम क्या करेंगे, मेटल को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने की वजह से क्या होगा,
जो भी हमारा मशीन का जो भी हमारी हीटेड मेटल है वो कन्वर्ट हो जाएगी जिस भी शेप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस शेप में हमने दो डाइस जो यूज की है उस डाई के अकॉर्डिंग वो शेप को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो हमने बात की प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे हमारी आगे फॉर्जिंग के बारे में, कि ये तो हमने बात की हमारी फॉर्जिंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे दो तरह की हमारी फॉर्जिंग होती है, एक होती है क्लोज्ड फॉर्जिंग कोल्ड फॉर्जिंग, दूसरी हमारी कहलाती है हॉट फॉर्जिंग। हम बात करेंगे कोल्ड फॉर्जिंग के बारे में, कोल्ड फॉर्जिंग, और सेकंड हमारी होती है हॉट फॉर्जिंग। इन दोनों टॉपिक्स पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कि कोल्ड फॉर्जिंग क्या होती है, हॉट फॉर्जिंग क्या होती है। कोल्ड फॉर्जिंग एक बार बता देता हूं आपको कि कोल्ड फॉर्जिंग के अंदर क्या होता है कि जो फॉर्जिंग हम कैरीड आउट करते हैं बिलो द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, कि कोई भी फॉर्जिंग जो हम कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे, उस फॉर्जिंग को हम बोल देते हैं कोल्ड फॉर्जिंग, ठीक है, कोल्ड फॉर्जिंग। और इसी प्रकार कोई भी फॉर्जिंग है जिस फॉर्जिंग को हम कर रहे हैं अबव द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, कि जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से हम ऊपर अगर किसी पार्ट की फॉर्जिंग कर रहे हैं, कंपोनेंट की फॉर्जिंग कर रहे हैं, तो वो हमारी फॉर्जिंग कहलाती है हॉट फॉर्जिंग। और जो हमारी होती है बिलो द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे वाली फॉर्जिंग, उसको हम बोल देते हैं कोल्ड फॉर्जिंग। इसके अलावा हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट रोलिंग के बारे में कि रोलिंग क्या होती है, रोलिंग प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद एक्सट्रूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारे इतना काफी।